हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी जॉन विक चैप्टर 4 को। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जॉन विक दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर अपना बदला लेने की तैयारी कर रहा होता है और वो इस बार हाई टेबल से फाइट करने के लिए पूरी तरह रेडी होता है। वहाँ पर इसे बॉवेरी किंग ने छुपा कर रखा होता है जो कि हंसते हुए जॉन को उसका न्यू सूट दिखाता है और जॉन उसको बताता है कि अब वो तैयार है और बॉवेरी किंग उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। कुछ दिनों के बाद रेगिस्तान में हॉर्सेस पर एल्डर्स के आदमी भाग रहे होते हैं और उनके पीछे जॉन विक पड़ा होता है जो कि एक एक करके तीनों गार्ड्स को मार देता है। और फिर जॉन आकर एल्डर से मिलता है जो कि हाई टेबल से भी ऊपर होता है और वो समझ जाता है कि जॉन अब हाई टेबल से बदला लेने के लिए आया है। जॉन वहाँ छुपता है और बताता है कि उसे आजादी चाहिए थी, जिस पर एल्डर बताता है कि पहले वाले एल्डर के साथ साथ उसकी आजादी भी चली गई है और अगर जॉन ने इसे मार दिया तो उसे आजादी नहीं मौत मिलेगी, क्योंकि हाई टेबल किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता है। एल्डर ये बोलता है, लेकिन जॉन ये सब उसको पता है, ये बोलकर एल्डर को गोली मार देता है। यहाँ पर जॉन ने हाई टेबल के साथ अपनी जंग की शुरुआत कर दी होती है। कुछ दिनों के बाद न्यूयॉर्क में होटल कॉन्टिनेंटल के पास चारोन के पास एक ऑपरेटर आता है और वो उसे मैनेजर को देने के लिए एक लेटर देता है और फिर वो आकर विंस्टन से मिलता है जिसमें वो उसको 1 घंटे का टाइम देता है और उससे मिलने के लिए हाई टेबल से मार्कस विल से क्राइमोट आया है ये बताता है और विंस्टन डर जाता है। तब वहाँ पर चारोन आता है और विंस्टन उसे होटल को खाली करवाने के लिए बोलता है और हाई टेबल की चीजें एल्डर के बाद मार्कस संभाल रहा है ये सब बताता है और फिर दोनों मार्कस से मिलने आते हैं और विंस्टन बताता है कि चारोन को वहाँ पर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो विंस्टन से दोस्ती की खातिर उसके साथ आया होता है, जिसमें दोनों मार्कस के गार्ड चिड़ी के साथ उसके पास आते हैं। तब मार्कस बोलता है कि विंस्टन को पता होगा कि उसकी गलती क्या है, जिसमें विंस्टन एक और मौका मांगता है, जिसमें मार्कस बताता है कि उसने जॉन को नहीं मारा, इसमें ही उसने अपना दूसरा मौका खो दिया है और अब हाई टेबल को वो संभालता है जिसमें वो किसी की भी गलती को माफ नहीं कर सकता। तब विंस्टन बताता है कि उसने जॉन को गोली मारी थी। मार्कस बोलता है कि जॉन फिर भी जिंदा है। तब चारोन बोलता है कि जॉन होटल से बाहर था और ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तब मार्कस बताता है कि वो लोग जॉन के लिए नहीं मिले हैं, बल्कि विंस्टन जॉन को मारने में नाकामयाब हुआ है और इसी वजह से उसे सजा मिलने वाली है। ये बोलकर वो होटल कॉन्टिनेंटल को देखता है और उनका वक्त खत्म होते ही होटल कॉन्टिनेंटल को बम से उड़ा दिया जाता है। और फिर मार्कस विंस्टन को बताता है कि उसे उसके होटल की जिम्मेदारियों से आजाद कर दिया जाता है और वो विंस्टन की जगह पर चारोन को मार देता है और वो आगे बढ़ता है। विंस्टन चारोन के लिए काफी दुखी होता है और मार्कस चिड़ी को ये बताता है कि उसे कैन से मिलना है। दूसरी तरफ हमें एल्फिल टावर के पास कैन नाम का एक अंधा एशियन नजर आता है और उसकी बेटी वहाँ पर गाना गाकर लोगों को एंटरटेन करती है। कुछ टाइम बाद वो आकर मार्कस से मिलता है और मार्कस उसे कुछ न्यू मिशन देने वाला होता है। तब कैन बताता है कि वो रिटायर हो चुका है। तब मार्कस उसे एक पेपर देता है और वो हाई टेबल का काफी बेहतरीन एसेसियन था और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके करीबी खतरे में आ सकते हैं ये बताता है। तब कैन देखता है कि उसे जॉन विक को मारना है। मार्कस बताता है कि वो दोनों काफी पुराने दोस्त हैं और अगर कैन ने ऐसा नहीं किया तो वो उसे उसकी बेटी को मारने की धमकी देता है। कैन इस काम के लिए मान जाता है और मार्कस उससे पूछता है कि जॉन विक कहाँ हो सकता है। तब कैन बताता है कि जॉन विक के ज्यादा फ्रेंड्स बच्चे नहीं हैं और जो भी बच्चे हैं वो उन सबको जानता है। और फिर हमें ओसाका कॉन्टिनेंटल होटल नजर आती है जिसमें नोबडी नाम का एक एसेसियन अपने डॉग के साथ उसके अंदर आता है और वो होटल में अकीरा नाम की एक लड़की से मिलता है। फिर वो होटल में एक रूम लेता है और फिर यहाँ पर अकीरा जाकर अपने पिता और होटल के मैनेजर कुजी से मिलती है। अकीरा कुजी को होटल की पूरी जानकारी देती है जिसमें कुजी उसकी तारीफ करता है। अकीरा उससे कहती है कि यहाँ पर कोई खतरा आए उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, जिस पर कुजी बोलता है कि उसे पता है वो क्या कर रहा है। यहाँ पर नोबडी की डायरी देखकर हमें पता चलता है कि वो काफी वक्त से जॉन विक पर नजर बनाए हुए है, जिस पर अब जॉन विक की मौत पर 18 मिलियन का इनाम रखा होता है। और फिर होटल में कुजी ऊपर आकर जॉन से मिलता है और वो उसे बताता है कि न्यूयॉर्क के होटल को तबाह करके विंस्टन को सजा दी गई है और चारोन को मार दिया गया है, जिसमें अकीरा को यहाँ पर खतरा लग रहा है। जॉन दुखी होता है, जिसमें कुजी जॉन को बताता है कि ये सभी चीजें
उन्हें मौत की तरफ लेकर जा रही हैं। तब जॉन वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन कुजी कहता है कि वो अपनी दोस्ती के लिए इतना तो कर सकता है। नीचे होटल में चिड़ी अपने लोगों के साथ आता है और वो अकीरा को मैनेजर को बुलाने के लिए कहता है, जिसमें अकीरा उनके आने का कारण समझ जाती है और वो ऊपर आकर कुजी को ये सब बताती है कि नीचे हाई टेबल वाले आए हुए हैं। और तब वो जॉन को देखकर ये भी समझ जाती है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तब कुजी अकीरा को जॉन का ध्यान रखने के लिए कहता है और अपने आदमियों को रेडी होने के लिए कहता है, जिसमें वो लोग अपने हथियार ले लेते हैं। इसके बाद कुजी चिड़ी से आकर मिलता है, जिसमें चिड़ी बताता है कि हाई टेबल के बर्खास्त किए हुए एक आदमी को होटल कॉन्टिनेंटल में शरण दी गई है और इसलिए वो लोग होटल को चेक करने के लिए आए हैं। क्यूजी उन्हें इस सब के लिए हाँ बोल देता है, लेकिन वो उनको अपने हथियार बाहर ही रखने के लिए कहता है। चिड़ी बोलता है कि वो लोग मॉर्कस के आदमी हैं, लेकिन क्यूजी फिर भी उन्हें हथियार यहीं पर रखने के लिए कहता है। वहाँ पर कैन आता है और क्यूजी समझ जाता है कि कैन ही उन सबको यहाँ पर लेकर आया है, क्योंकि कैन क्यूजी का दोस्त होता है। और वो दोनों अपनी बेटियों के बारे में बात करते हैं, जिसमें कैन कहता है कि उन्हें हाई टेबल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर एकदम से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जिस पर क्यूजी के आदमी चिड़ी के आदमियों पर हमला कर देते हैं, जिसमें चिड़ी भी काफी सारे लोगों को मारता है। क्यूजी होटल में छुप जाता है और ऊपर अकीरा जॉन को इस पूरे खून खराबे का जिम्मेदार बताती है। वहाँ उन दोनों पर हमला होता है और वो दोनों आगे बढ़ते हुए सभी गार्ड्स को चुन चुन कर मारने लगते हैं। होटल में नीचे भी जबरदस्त फाइट हो रही होती है, जिसमें कैन अंधा होते हुए भी बहुत से लोगों को मार रहा था। वो होटल में कुछ डिवाइसेस लगा देते हैं, जिसमें उनके पास से गुजरने पर ही उस डिवाइस से वॉइस आने लगती है। होटल के ऊपर अकीरा और जॉन दोनों ही गार्ड से फाइट कर रहे होते हैं कि तभी अकीरा घायल हो जाती है। तब कुजी वहाँ पर आकर गार्ड्स को मार देता है और अकीरा को बचा लेता है। उसके बाद वो जॉन को ऊपर के रास्ते से सीढ़ी से बाहर भाग जाने के बारे में कहता है और तब जॉन ऊपर जाता है, जहाँ पर गार्ड्स उसे घेर लेते हैं। जबरदस्त फाइट होने के बाद कैन जॉन के सामने आता है। दोनों काफी समय के बाद मिले होते हैं, जिसमें जॉन समझ जाता है कि कैन के यहाँ आने का कारण उसकी बेटी के ऊपर खतरा होगा। फिर यहाँ पर दोनों में बहुत जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें जॉन के पास कैन को मारने के बहुत सारे मौके होते हैं, क्योंकि कैन आवाज से फाइट कर रहा होता है, लेकिन जॉन कैन को नहीं मारता और कैन भी ये समझ जाता है। दोनों की यहाँ पर फाइट हो रही होती है कि तभी वहाँ पर नोबडी अटैक करके कैन को वहाँ से भगा देता है और फिर जॉन जंगल में पहुंचता है और वहाँ पर गुंडों से फाइट करता है और वहाँ पर उसे एक बंदे से मार्कस का बैज भी मिल जाता है। यहाँ पर जॉन नोबडी को देखता है और वो उसे पहचान लेता है। नोबडी कहता है कि उसके ऊपर 20 मिलियन की बाउंड्री लगी है, लेकिन अभी भी वो कम है। इसके बाद जॉन वहाँ से भाग जाता है और फिर कोजी और अकीरा के सामने कैन आता है। कैन ने होटल के सभी गुंडों को मार दिया होता है और वो क्यूजी और अकीरा को वहाँ से कहीं दूर जाकर छिप जाने के लिए कहता है, जिस पर क्यूजी मना कर देता है और वो कैन से फाइट करता है, जिसमें कैन क्यूजी को आसानी से मार देता है। इसके बाद कैन अकीरा को कहता है कि वो उसके बदला लेने का इंतजार करेगा, जिस पर अकीरा वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद विंस्टेंट और बॉवरी किंग बर्बाद हुए कॉन्टिनेंटल होटल को देखते हैं, जो कि वहाँ पर काफी टाइम के बाद मिले होते हैं और दोनों को हाई टेबल से बदला लेना होता है। और विंस्टन ने जॉन को छत से गोली मारकर गिरा दिया था, ये बॉवरी किंग बताता है। विंस्टन बताता है कि ये जरूरी था। दूसरी तरफ नोबडी आकर मार्कस से मिलता है और वो उससे कहता है कि वो जॉन विक को मार सकता है, लेकिन उसे उसकी असली कीमत चाहिए। मार्कस उससे कीमत पूछता है, जिस पर नोबडी उसे $25 मिलियन कहता है। तब मार्कस हंसता है और वो नोबडी के हाथ में चाकू मार देता है। इस पर मार्कस नोबडी से जॉन विक की मौत का सौदा कर लेता है और फिर जॉन विक न्यूयॉर्क में आकर विंस्टन से मिलता है। दोनों जॉन की मौत के लिए दुखी होते हैं और जॉन उसे मार्कस का बैज दिखाता है। तब विंस्टन बताता है कि हाई टेबल को अब वो चला रहा है। जॉन मार्कस को मारने के लिए जाता है, जिस पर विंस्टन कहता है कि तुम्हें अब बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है, क्योंकि अब जब तुम जाओगे तो तुम्हें रास्ते में बहुत सारी चीजों से फाइट करनी पड़ेगी। इससे अच्छा वो मार्कस को डायरेक्ट चैलेंज करके मार सकता है और इसके बदले में वो हाई टेबल से अपनी आजादी मांग सकता है। तब जॉन विंस्टन से कहता है कि उसे चैलेंज करने के लिए उसे उसके परिवार से जुड़ना होगा, जिसमें वो अपने परिवार रुस्का रोमा से पहले ही अलग हो चुका है। जिस पर विंस्टन उसे फिर से जुड़ जाने के लिए कहता है,
जिस पर जॉन कहता है कि उसे इस चीज से क्या मिलेगा। विंस्टन बोलता है कि उसे बदला मिलेगा। इसके बाद जॉन एक चर्च में जाता है जहाँ पर रुस्का रोमा के लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे बांध देते हैं, जहाँ पर उसके सामने उसकी सौतेली बहन कातिया आती है, जिसमें जॉन बोलता है कि वो अपने परिवार से फिर से जुड़ना चाहता है, लेकिन उसकी बहन इन सब के लिए उसे साफ मना कर देती है, जिस पर जॉन उसे कुछ भी करने के लिए कहता है। तब कातिया बोलती है कि अगर जॉन ने एक दूसरे माफिया परिवार के आदमी किला को मार दिया तो वो इसके बारे में सोच सकती है जिसने उसके पिता को मारा था। तब जॉन इसके लिए तैयार हो जाता है। तब कातिया अपने आदमी को जॉन को किला के पास ले जाने के लिए कहती है। जॉन से मिलने पर किला हंसता है क्योंकि उसे जॉन पर लगी काफी बड़ी बाउंटी के बारे में पता होता है। तभी वहाँ पर कैन आ जाता है और उसे मार्कस ने भेजा है, वो ऐसा बताता है। और फिर वहाँ पर नोबडी भी आ जाता है जो कि खुद को जॉन विक का फैन बताता है। तब किला हंसता है जहाँ पर सभी लोग जॉन को मार देना चाहते हैं। जॉन कहता है कि वो किला को मारने आया है और वो किला के गले पर वार कर देता है, जहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। कैन और नोबडी किला के आदमियों को मारते हैं जबकि किला जॉन के पीछे भाग रहा होता है। दोनों लड़ते लड़ते नाइट क्लब में पहुंच जाते हैं जहाँ पर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। दोनों लड़ते लड़ते सीढ़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ से जॉन किला को उसके सर के बल नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से किला की मौत हो जाती है। जॉन उसका एक दांत उखाड़ता है और वहाँ से चला जाता है। तभी नोबडी जॉन को मारने लगता है, लेकिन कैन उसे रोक लेता है और कहता है कि वो मार्कस का शिकार है। जॉन वहाँ से कातिया के पास आता है और किला का दांत उसे दे देता है। इसके बाद दोनों अपने अपने हाथ पर अपने घर आने का निशान लेते हैं और फिर विंस्टन आकर मार्कस को जॉन विक का ड्यूएल के लिए चैलेंज देता है और जॉन अपने परिवार रुस्का रोमा से फिर से जुड़ चुका है ये भी बताता है, जिसके बाद मार्कस के पास उससे फाइट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। इस पर विंस्टेंट अगर जॉन जीता तो उसके होटल हाई टेबल के पास बनवाकर उसके मैनेजर बनने की शर्त रखता है और तब मार्कस हाँ बोल देता है। अगले दिन वो दोनों हाई टेबल के काफी बड़े ऑपरेटर हाई विंकर से मिलते हैं, जहाँ पर तय होता है कि ये फाइट सेक्रेक नाम की जगह पर सूर्योदय के साथ ही होगी और ये लड़ाई पिस्टल से लड़ी जाएगी, जहाँ पर मार्कस अपनी जगह पर कैन को लड़ने के लिए आगे करता है। और इस पर हार्डविंगर कहता है कि अगर कोई भी सूरज की पहली किरण के साथ वहाँ पर नहीं पहुँचा तो उसे हारा हुआ मानकर उसे मार दिया जाएगा। साथ ही जॉन के जीतने पर जॉन को आजादी और विंस्टन को उसका होटल वापस किया जाएगा, जबकि मार्कस को सिर्फ जॉन को मारना है, ये वो बताता है। मीटिंग के बाद जॉन और कैन एक चर्च में मिलते हैं जहाँ पर दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और कैन हमेशा से अपनी बेटी को सेफ रखना चाहता था ये बताता है। जॉन को भी अब शांति चाहिए वो ये बताता है। इसके बाद जॉन एक प्लेटफॉर्म पर आकर विंस्टन और बॉवरी किंग से मिलता है, जिसमें बॉवरी किंग जॉन को एक सूट और एक गन गिफ्ट करता है जो कि जॉन को बहुत पसंद आता है। इधर मार्कस प्लान करता है कि जॉन को लड़ाई की जगह पर सही टाइम पर पहुंचने ही नहीं देना है, जो कि चिड़ी समझ जाता है और इस काम में लग जाता है। जॉन के ऊपर 26 मिलियन की बाउंटी लगी थी, ये चीज रेडियो में शहर के सभी गुंडों को बताया जाता है, जो कि जॉन भी सुन लेता है। इसके बाद जॉन शहर में ऊपर आता है। इसके बाद जॉन विक को रात भर एक एक करके बहुत सारे गुंडे फाइट करने के लिए आते रहते हैं, जिसमें जॉन सबसे फाइट करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। जॉन को कोई भी नहीं मार पाता, इसलिए नोबडी मार्कस से जॉन को मारने के लिए $40 मिलियन मांगता है, जिस पर मार्कस हाँ बोल देता है। इसके बाद नोबडी जॉन की तरफ आगे बढ़ता है जहाँ पर दोनों में फाइट होती है, जहाँ पर चिड़ी भी पहुँच जाता है, मगर नोबडी जॉन को खुद का शिकार समझकर बाकी सबको मारता रहता है। यहाँ पर इन सब फाइट से बचकर जॉन वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद उसके पास अब लड़ाई वाली जगह पर पहुँचने के लिए बहुत ही कम टाइम रहता है। इसके बाद जॉन सेक्रेक की सीढ़ियों के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसकी बहुत सारे गुंडों से फिर से फाइट होती है। जॉन कैसे भी करके सीढ़ी पे ऊपर चला जाता है, लेकिन सीढ़ी के ऊपर चिड़ी खड़ा होता है, वो जॉन को लात मार के नीचे फेंक देता है। नीचे कैन खड़ा होता है, जिसमें कैन जॉन की मदद करने के लिए आया होता है। यहाँ पर फिर से बहुत फाइट होती है, जिसके बाद यहाँ पर नोबडी भी आ जाता है। फाइट के दौरान नोबडी चिड़ी को गोली मार देता है। सभी से फाइट करने के बाद जॉन और कैन लड़ाई की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हार्डविंगर सबको देखता है और वहाँ पर सूरज की पहली किरण पड़ती है। हार्डविंगर सबको लड़ाई के अंजाम के लिए जाम पिलाकर तैयार करता है और नोबडी
लड़ाई देखने के लिए साइड में बैठ जाता है। जॉन और कैन को एक एक पिस्टल दी जाती है। दोनों दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद दोनों को बुलेट्स दी जाती हैं। सेकंड राउंड तक दोनों गोलियां चलाते हैं, जिसमें कैन ज्यादा घायल हो जाता है। थर्ड राउंड में कैन जॉन के हाथ में गोली मारता है, जिसकी वजह से उसकी गन भी छूट जाती है और जॉन नीचे गिर जाता है। ये सब मार्कस देखता है और वो जॉन को खुद से मारना चाहता है, इसलिए वो कैन को उसे मारने के लिए मना कर देता है। मार्कस कैन से गन लेकर जॉन पे फायर करने लगता है, लेकिन वो भूल जाता है कि जॉन ने अभी तक अपनी गोली नहीं चलाई है, जिसके बाद जॉन डायरेक्ट उसके हेड में गोली चला देता है, जिससे मार्कस वहीं पर मर जाता है। जिस पर नोबडी हंसता है और वहां पर हार्ट फिंगर आकर जॉन को विजेता घोषित कर देता है, जहां पर वो जॉन को हाई टेबल से आजाद कर देता है और कैन और उसकी बेटी को भी अब किसी से खतरा नहीं होगा ये बात कहता है। विंस्टन को भी उसका होटल वापस दे दिया जाएगा। ये सब बात बोलकर हार्ट फिंगर वहाँ से निकल जाता है। कैन जॉन को थैंक्स बोलता है। इसके बाद जॉन उठता है और आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए वो अपनी पत्नी को याद करता है और सीढ़ी से नीचे गिर जाता है, जिस पर उसकी मौत हो जाती है। कुछ दिनों के बाद हमें जॉन की कब्र पर बोवेरी किंग और विंस्टन नजर आते हैं, जिसमें जॉन को उसकी पत्नी हेलेन के पास ही दफनाया होता है। दोनों जॉन की तारीफ करते हैं और विंस्टन जॉन को बाय बोलकर बोवेरी किंग के साथ वहां से निकल जाता है। इसके बाद अकीरा ठीक हो जाती है और वो कैन से मिलने आती है। वो कैन से कहती है कि वो अपना बदला लेने आई है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।